मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, हम मैथ्स के अंदर मेंसुरेशन 2D का टॉपिक पढ़ रहे थे और 2D के अंदर हमने पैरेललोग्राम हम पढ़ रहे थे। ठीक है, 2D के अंदर हम पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे, यानी समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के अंदर हमने कुल मिलाकर 14 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा 15 पॉइंट है। ठीक है, देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 15। देखो पॉइंट नंबर 15 क्या है, ध्यान से देखना इसको। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसका नाम मैंने मान लिया ए बी सी और ये क्या है, डी। इसके पूरे बेस को कवर करते हुए, इसका नीचे का क्या है, ये बेस, इस पूरे बेस को कवर करते हुए एक इसके अंदर त्रिभुज बना रहे हैं हम। ये एक त्रिभुज बना दिया है, इसका नाम मैंने मान लिया एम। ठीक है, इसका नाम मैंने मान लिया एम। तो देखना, जो त्रिभुज ये है, तो त्रिभुज क्या है, एम सी डी यानी सी एम डी का जो एरिया होगा वो क्या होगा, चतुर्भुज चतुर्भुज एबीसीडी का क्या होगा, ये आधा होता है। चतुर्भुज एबीसीडी का क्या होता है, आधा। ये कैसे होता है ये मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका आपसे एरिया पूछे। ठीक है, इसका आपको एरिया पता लगाना है कि अगर त्रिभुज सीएमडी का एरिया आपको पता लगाना, तो चतुर्भुज एबीसीडी के एरिया का क्या होता है, आधा होता है। दूसरा चित्र मैं यहां पर बना रहा हूं। ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी और ये क्या है डी। इसे मैंने एक पॉइंट मान लिया यहाँ पर एम, मिड पॉइंट है एम। ठीक है, आप देखना इसको यहां से। अब आप देखना यहां पर, लेकिन ध्यान से देखना, ये जो है ना, ये एरिया इसका कवर होना चाहिए, ये वाला, यानी बेस इसका कवर होना चाहिए, नीचे का जो बेस है। ऐसे कितने ही त्रिभुज बना सकते हैं इस बेस को पूरे को कवर करते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखना इसके अंदर क्या होगा। इसका जो एरिया होगा ना, ये क्या है, एम पॉइंट माना था आपने, इसको एम पॉइंट मान लिया, इसको एन पॉइंट मान लिया, इसको ओ पॉइंट मान लिया। इसमें एक त्रिभुज क्या बना, सी एम और ओ, प्लस क्या बना, ओ एन और, इसका जो एरिया होगा इन दोनों का वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, जैसे इसका एरिया था ना चतुर्भुज एबीसीडी का, ये भी क्या होगा, 1/2
यानी आधा होगा चतुर्भुज ए बी सी और डी का। बात आ गई, समझ में नहीं आई? अब देखना इसका एरिया क्या है। इसको आपने मान लिया x, इसको मान लिया y और इसको मान लिया z। मैं भी कह रहा था कि जो CMD का एरिया है, CM और D यही है, तो इसका एरिया किसके बराबर हो सकता है बताओ? y प्लस z के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा ना। अब हम ये प्रूफ करते हैं कि इसका एरिया ये क्या है, मतलब जो CMD का एरिया है वो आधा होता है किसका? चतुर्भुज ABCD का एरिया क्या होता है? का आधा होता है ये। अब देखना आप यहाँ पर, इसका मैंने बेस क्या मान लिया? मैंने इसका बेस मान लिया x। क्या मान लिया? बेस मान लिया मैंने इसका x। इसकी हाइट क्या है बताओ? यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? इसकी हाइट है। इसकी हाइट क्या मान ली मैंने? h मान ली। क्या मान ली? h मान ली। तो आप देखना त्रिभुज CMD का एरिया क्या होगा बताओ? क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? x और ऊंचाई क्या है? बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? समीकरण नंबर 1 को क्या कर सकते हैं? इसके बराबर। ठीक है, अब आप बताना जो चतुर्भुज ABCD है उसका एरिया क्या होगा? का एरिया क्या होता है? मैंने बताया था आपको, क्या होता है? बेस इंटू हाइट, है ना। और बेस क्या है यहाँ पर? समीकरण नंबर 2। आप मुझे बताना समीकरण 1 और 2 से क्या हो रहा है? 1 व 2 से। आप बताना, ये देखो x और h क्या है? x इंटू एच। ये ABCD का एरिया है ना। और जो इसका एरिया है वो क्या है? ABCD का एरिया इसका आधा है कि नहीं बताओ? ये भाई चतुर्भुज का एरिया पूरा x इंटू एच है, तो x इंटू एच का क्या है? आधा है ना। तो मैं कह सकता हूँ x इंटू एच का मतलब क्या है? यहाँ पर जो CMD का एरिया है ना, CMD का, वो क्या हो जाएगा? चतुर्भुज ABCD का क्या हो जाएगा? इसका 1/2 ही तो हो गया। देखो ये नहीं बैठेगी बात समझ में आपको? बैठ गई ना बात समझ में? मैंने आपको क्या बताया है? हाँ, चतुर्भुज के एरिया का आधा है ना CMD का। नहीं बैठेगी बात समझ में? आप मुझे बताना x इंटू एच का मतलब क्या है? यहाँ पर x का मतलब, अगर ये 5 है, हाइट इसकी 4 है, तो 20 हो जाएगा ना। ये 20 हो जाएगा ना। और CMD का एरिया क्या हो जाएगा? 20 का आधा हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। तो बात आपको समझ में आ गई ना भाई? मैं आपसे कह रहा हूं कि चतुर्भुज इसका ABCD का एरिया क्या है? इसकी आपको ये दे दी x की मान लो 5 है और हाइट आपको 4 दे दी, तो 5 चौक 20 होता है ना। तो पूरे चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा ना 20। बैठ गई बात समझ में? नहीं बैठी? अब आप सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई चतुर्भुज ABCD का एरिया तो 20 आ गया, अब आप त्रिभुज का एरिया निकालो। भाई 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है ना। तो 1/2 मतलब सूत्र में आ रहा है त्रिभुज का एरिया, तो आधा ही तो आ रहा है, 10 आ जाएगा ना। बैठ की बात नहीं बैठी समझ में? अब आप इसमें देखना, इसके अंदर इसका मैंने बेस क्या मान लिया? ये मैंने बेस मान लिया इसका, ये वाला बेस, ये मान लिया मैंने A। ये बेस मैंने मान लिया B। इसकी हाइट क्या है बताओ? h1 मान लो चाहे इसको। और इसकी क्या है हाइट? इसकी भी सेम होगी h। ये भी तो हाइट का ही काम कर रही है ना। अब आप मुझे बताना CMO का एरिया क्या होगा? 1/2 आधार क्या है? A और ऊंचाई क्या है? h प्लस, इसमें देखो इसका आधार क्या है? कितनी है? h। बराबर में देखना, बराबर में किसका एरिया आ गया बताओ? ये किसका आ गया? त्रिभुज CMO का एरिया प्लस में क्या आ गया? त्रिभुज OND का एरिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गई ये बात? 1/2 बताना, 1/2 क्या है? कॉमन है। और क्या कॉमन है? A प्लस बी, ये तो आधार हो गया, और इनटू में क्या है? हाइट का काम कौन कर रहा है? h तो कॉमन आ गया ना, 1/2 भी कॉमन आ गया। तो ये किसका एरिया आ गया बताओ? त्रिभुज CMO का। और किसका आ गया? त्रिभुज OND का। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? समीकरण नंबर 1 मान लो आप इसको। आप मुझे बताना पूरे चतुर्भुज का एरिया क्या है? बेस इंटू हाइट होता है पूरे चतुर्भुज का एरिया, बेस इंटू हाइट। तो चतुर्भुज ABCD का एरिया क्या जाएगा मुझे आप बताओ? तो ध्यान से देखना, बेस कितना है? A प्लस बी है ना पूरा बेस, और हाइट कितनी है? इंटू में h।
बराबर में क्या जाएगा, चतुर्भुज ABCD का एरिया। ये क्या आ गया समीकरण नंबर 2। आप बताओ इक्वेशन 1 और 2 से क्या आ रहा है, इक्वेशन 1 और 2 से क्या आ रहा है बताओ। आप मुझे बताना कि जो त्रिभुज का एरिया है, इन त्रिभुज का जो एरिया है वो कितना है, कितना है। त्रिभुज CMO प्लस त्रिभुज OND का जो एरिया है ना वो किसका है, चतुर्भुज ABCD का क्या है, आधा है कि नहीं, आप मुझे ये बता दो भाई। यही तो हमने सिद्ध किया है यहाँ से, नहीं बेटे की बात समझ में बताओ। त्रिभुज त्रिभुज CMO और प्लस त्रिभुज OND बराबर 1/2 आधा है, मतलब चतुर्भुज ABCD का। आप देखना इसका एरिया क्या है, आधा है कि नहीं बताओ। ABCD के एरिया का आधा हो जाएगा कि नहीं जाएगा, आप यहाँ ध्यान दो, यही तो सिद्ध किया है हमने। अगर मान लो इसका एरिया क्या है 5 है, इसका एरिया कितना है 7 है, तो ये 12 जो आ रहा है ना, तो उसका मतलब 24 होगा आपके चतुर्भुज का। बैठ गई बात समझ में नहीं बैठी, ठीक है। देखो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है, देखो ये किसका है, इन त्रिभुज का है, तो त्रिभुज का एरिया आधा है इसके एरिया का, इसके एरिया का, चतुर्भुज ABCD के एरिया का, ठीक है। ये रहा देखो यहाँ पर A प्लस B इंटू H प्लस आधा, 2 का ही भाग लग रहा है, 2 का भाग हम किस में दे रहे हैं, त्रिभुज वाला में दे रहे हैं, इसमें थोड़ी दे रहे हैं। बैठ गई। आप यहाँ पर कितने भी त्रिभुज बना दो, आप यहाँ पर कितने भी त्रिभुज बना सकते हो, लेकिन उनका बेस पूरा कवर होना चाहिए। देखो इसमें क्या है, पूरा बेस कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ आप। पूरा बेस कवर हो रहा है, इसमें भी पूरा बेस कवर हो रहा है। कितने त्रिभुज बना दो, 1 2 3 4 5 10 बना दो। अगर उनका आपको त्रिभुज का एरिया दे रखा है तो उसको आप 2 से गुणा कर लेंगे चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए, यानी डबल हो जाएगा चतुर्भुज का। और आपको चतुर्भुज का दे दिया तो त्रिभुजों का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, सारे त्रिभुजों का आधा हो जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 15 को भी आप नोट कर सकते हैं। नंबर जो 15 है ना, ये कई प्रकार के क्वेश्चन पूछता है आपसे, जैसे एक ये पैरेललोग्राम है, ऐसे भी आपसे ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, अब बताओ आप, देखो इसका ये बेस है ना, इसको आप क्या मान सकते हैं, A मान लो, इसके बेस को आप क्या मान लो, B मान लो, इसके बेस को आप क्या मान लो, C मान लो। मान सकते हैं ना ऐसे तो आप, है ना। इसका नाम आपने चतुर्भुज का नाम मान लिया ABC और D, ये मान लिया। बात आ रही समझ में। तब भी इन सारे त्रिभुजों का एरिया जो होगा ना पूरे चतुर्भुज का क्या होगा, आधा होगा, चाहे 10 बन जाए चाहे 20 बन जाए, कितने बन जाए। दूसरी बात आप ध्यान सुनना, ये क्या है, चतुर्भुज है। आप यहां से देखना, इसको मैंने मिला दिया यहां से। आप मुझे बताना ये आकृति बन रही है, मैंने आपको आकृति बनाई है। आप देखना ये वाला नीचे वाला बेस यहां से यहां तक कवर हो गया इस त्रिभुज में, तो इस वाले में होगा कि नहीं होगा, ये बताओ आप। होगा ना इसमें एक कवर, और ये वाला जो है ना यहां से ऊपर, ये किसमें कवर हो गया, ये इसमें कवर हो जाएगा। तो आप मुझे बताना अब की बार कि ये जो बेस है इसको A मान लो, इस बेस को आप B मान लो, बस चित्रित उल्टा बना दिया आपकी बार। बैठ गई बात, समझ में नहीं बैठी तो भी क्या होगा, चतुर्भुज का एरिया इसका क्या होगा, त्रिभुज के एरिया का डबल होगा, यानी त्रिभुजों का एरिया जो होगा ना वो क्या होगा, आधा होगा पूरे चतुर्भुज के एरिया का। बात आ रही है समझ में नहीं आ रही है। बस इस त्रिभुज का मुंह क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। यहां से यहां तक देखना, ये वाला जो बेस है ना, यानी कहने का मतलब ये वाला कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें, और इस त्रिभुज से ये वाला जो बेस है कवर हो रहा है, तो पूरा बेस आ गया इसमें, आधा ऊपर आ गया और आधा नीचे आ गया। तो बात आ रही समझ में नहीं आ रही आपको, तो भी चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, आधा होता है। बात बैटरी नहीं बैटरी समझ में, अरे बैटरी नहीं बैटरी बात समझ में, ठीक है। उसके बाद आप देखो इसके अंदर इसका एरिया आपसे पूछ लेता है, इसका एरिया
ध्यान से देखो एक बार। ये डालना पॉइंट नंबर 16 इसमें। इसका एरिया आपसे पूछ लेगा। तो ये नाम माना था मैंने ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी, और ये बिंदु क्या है डी। आप देखना मुझे इसका एरिया चाहिए, इसका, इसको मैंने मान लिया एक्स। क्या चाहिए मुझे? इसका एरिया चाहिए, मैंने इसको मान लिया एक्स, इसका एक्स। ठीक है, मुझे एक्स का एरिया चाहिए यानी। तो ध्यान से मेरी बात आप सुनना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप इस, हाँ, इसका एरिया चाहिए आपको एक्स। इसको आप नाम दे दिया पी, इसको नाम दे दिया आपने क्यू, और इसको नाम दे दिया आपने आर। अब आप देखना यहाँ पर इस वाले चतुर्भुज, इस वाले त्रिभुज में देखना आप, एक, ठीक है। कितने चित्र बन रहे हैं इसके अंदर? कितनी आकृतियां बन गई बताओ? 4 आकृतियां बन गई ना? कितनी आकृतियां बन गई? 4। इसको आपने नाम दे दिया A1, इसको नाम दे दिया आपने A2, इसको नाम दे दिया आपने A3, और इसको नाम दे दिया आपने A4। दे दिया नाम। अब आप देखना, इसको आप नाम मान सकते हैं A, इसको नाम मान सकते हैं B, ठीक है, इसको नाम मान सकते हैं B, और इसको मान सकते हैं C, ठीक है। उसके बाद इसको मान सकते हैं आप D, A B C D, D, इसको मान सकते हैं E, और इसको क्या मान सकते हैं F। अब सारा कवर हो गया कि नहीं? बताओ आप भाई, F तक आपने मान लिया, A B C D E, F मान लिया आपने सारा ये। अब आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, अब आप एक एक पॉइंट को क्या करना है, ध्यान से सुनना। देखो मैं वापस एक चित्र बना रहा हूं यहां पर। आप मुझे बताना, यहां से देखना, आप यहां से, ये क्या है पॉइंट नंबर ए है ना, ये पॉइंट क्या है बी है, ये पॉइंट क्या है डी है, और वो पॉइंट क्या है सी है। यहां से देखना पहले इसको, ये पॉइंट क्या है पी है, ये क्या है आर है। आप मुझे ये बताना सबसे पहले कि इसके अंदर तो ये त्रिभुज है नहीं, ये वाला, इसको देखना आप, इस त्रिभुज को 2 मिनट देखते जाना इस त्रिभुज को आप। अच्छा ये बताओ इस त्रिभुज का एरिया,
और आप देखना इस त्रिभुज का एरिया। समझ रहे हो ना बात? इस त्रिभुज के एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं इस त्रिभुज को लिख सकता हूं, तो ये नाम माना था मैंने ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी, और ये बिंदु क्या है डी। आप देखना मुझे इसका एरिया चाहिए, इसका, इसको मैंने मान लिया एक्स। क्या चाहिए मुझे? इसका एरिया चाहिए, मैंने इसको मान लिया एक्स, इसका एक्स। ठीक है, मुझे एक्स का एरिया चाहिए यानी। तो ध्यान से मेरी बात आप सुनना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप इस, हाँ, इसका एरिया चाहिए आपको एक्स। इसको आप नाम दे दिया पी, इसको नाम दे दिया आपने क्यू, और इसको नाम दे दिया आपने आर। अब आप देखना यहाँ पर इस वाले चतुर्भुज, इस वाले त्रिभुज में देखना आप, एक, ठीक है। कितने चित्र बन रहे हैं इसके अंदर? कितनी आकृतियां बन गई बताओ? चार आकृतियां बन गई ना? कितनी आकृतियां बन गई? चार। इसको आपने नाम दे दिया A1, इसको नाम दे दिया आपने A2, इसको नाम दे दिया आपने A3, और इसको नाम दे दिया आपने A4। दे दिया नाम। अब आप देखना, इसको आप नाम मान सकते हैं A, इसको नाम मान सकते हैं B, ठीक है, इसको नाम मान सकते हैं B, और इसको मान सकते हैं C, ठीक है। उसके बाद इसको मान सकते हैं आप D, A B C D, डी, इसको मान सकते हैं ई, और इसको क्या मान सकते हैं एफ। अब सारा कवर हो गया कि नहीं? ये बताओ आप भाई, एफ तक आपने मान लिया, ए बी सी डी ई, एफ मान लिया आपने सारा ए। अब आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। अब आप एक एक पॉइंट को क्या करना है, ध्यान से सुनना। देखो मैं वापस एक चित्र बना रहा हूं यहां पर। आप मुझे बताना, यहां से देखना, आप यहां से, ये क्या है पॉइंट नंबर ए है ना, ये पॉइंट क्या है बी है, ये पॉइंट क्या है डी है, और वो पॉइंट क्या है सी है। यहां से देखना पहले इसको। ये पॉइंट क्या है पी है, ये क्या है आर है। आप मुझे ये बताना सबसे पहले कि इसके अंदर तो ये त्रिभुज है नहीं, ये वाला, इसको देखना आप, इस त्रिभुज को 2 मिनट देखते जाना इस त्रिभुज को आप। अच्छा ये बताओ इस त्रिभुज का एरिया, और आप देखना इस त्रिभुज का एरिया। समझ रहे हो ना बात? इस त्रिभुज के एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं इस त्रिभुज को लिख सकता हूं, ये वाले को देखना चित्र को, इस वाले को देखना पहले। क्या है इसमें त्रिभुज? त्रिभुज क्या है
ए पी सी है ना। अच्छा ये हम क्यों ले रहे हैं बताओ, यहां से मैंने ये बेस कवर कर दिया इसका, ये ऊपर वाला है ना भाई, एक तो ये बेस हो गया और एक क्या कौन सा बेस हो जाएगा, एक बेस आपका ये हो जाएगा, दोनों बेस कवर हो रहे हैं ना। इन दो त्रिभुजों में देखो ऊपर से ये वाला बेस, क्योंकि इसका मान चाहिए ना आपको तो एक्स का, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज ये लेंगे। तो आप देखना त्रिभुज एपीसी और त्रिभुज क्या है पीबीआर, है ना, बराबर में क्या हो जाएगा एक बटा दो चतुर्भुज ए बी सी डी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ। समीकरण नंबर क्या आ गई एक। अब आप देखना दूसरा इसमें चित्र, आप देखना दूसरा चित्र। अब आप देखना दूसरा चित्र क्या होगा, दूसरा चित्र यही है बी, ये क्या है ए, ये क्या है डी और ये क्या है सी। यहां से यहां तक किसको मिला रहे थे अपन, ये पॉइंट क्या है क्यों है ना, और ये देखो अब इसका ये कवर हो रहा है मान लो, ये क्यों, इसको हम क्यों ले रहे हैं इसी त्रिभुज को, क्योंकि इसका भी क्या होता है त्रिभुज ए क्यू सी का एरिया किसके बराबर होगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्या होगा आधा होता है ना, हमने सीख रखा है। समीकरण नंबर क्या गए दो। अब इक्वेशन एक और दो को देखो क्या करेंगे, एक व दो से क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे। देखो ये वाला इसका बराबर है, ये भी सेम है इसके बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा देखना, त्रिभुज एपीसी प्लस में त्रिभुज पीबीआर बराबर में क्या है त्रिभुज एक्यूसी। आप त्रिभुज एपीसी के अंदर देखना क्या है, एक तो क्या है एक्स प्लस में ई है ना, एक्स प्लस में क्या आ गया बताओ, ई आ गया कि नहीं आ गया बताओ, प्लस देखो इसके अंदर एपीसी के अंदर क्या है, एक तो एक्स है ना, इसका मान है तो एक्स है, एक्स प्लस में ही, और त्रिभुज पीबीआर में क्या है देखो ए वन डी और ए फोर, ए वन डी और क्या है प्लस में ए फोर, और त्रिभुज ए क्यू सी के अंदर क्या है ई ए टू डी ए थ्री, ई प्लस ए टू प्लस डी प्लस में क्या है ए थ्री, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है क्या बचा है एक्स बराबर क्या जाएगा ए टू प्लस ए थ्री माइनस का क्या हो जाएगा ए वन माइनस का ए फोर। ठीक है तो x का मान आपको पता लग गया होगा, क्या आ जाएगा ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए वन माइनस का ए फोर। बात आ गई समझ में, तो ये x का मान आ गया कि नहीं आ गया बताओ। तो इस पॉइंट नंबर 16 को भी आप नोट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 17, पॉइंट नंबर 17 ध्यान से देखना इस पॉइंट को क्या है, ये क्या है एक चतुर्भुज है, क्या है कि ये चतुर्भुज है, इसका नाम मान लो ए, इसका नाम मान लिया बी, इसका नाम मान लिया सी, इसका नाम मान लिया डी। आप देखना इसका मध्य बिंदु क्या है, मिड पॉइंट क्या है एम है, इसका मिड पॉइंट क्या है एन है। ठीक है इसका मिड पॉइंट क्या है, और इसका मिड पॉइंट क्या है पी है, इसका क्या है क्यू है। मान के चलना कि इसको मैंने इससे मिला दिया, इस पॉइंट को मैंने किससे मिला दिया, यहां पर जो ये है ना, और इसका जो मध्य बिंदु है ये वाला। आप ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसको किससे मिला सकते हैं बताओ, इस मध्य बिंदु को इससे मिला सकते हैं, इससे, और इसके मध्य बिंदु को इस सिर से मिला सकते हैं, मिला सकते हैं इस वाले को किससे मिला सकते हैं, इससे मिला सकते हैं, और इस वाले को किससे मिला सकते हैं, इससे मिला सकते हैं। बात आ रही है समझ में। आपने इसका एरिया क्या मान लिया S1, इसका एरिया क्या मान लिया S2, इसका एरिया S3 और इसका एरिया क्या है S4। ठीक है अब आप देखना इसका एरिया आपने मान लिया x। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका देखना आप, इसका ये क्या बन रहा है पूरा बताओ, एक ये चतुर्भुज बन रहा है, क्या बन रहा है ये चतुर्भुज। आप मुझे ये बताओ ये चतुर्भुज क्या है, ये चतुर्भुज क्या है बताओ, एम ए एन सी, एम ए सी एल,
बराबर होगा किसके, चतुर्भुज किसके, पी बी और डी क्यू। इसके बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ, ये इसके बराबर हो जाएगा ना, है ना। किसी मैंने आपको चतुर्भुज पढ़ाया था ना, तो ये बताया था किसी भी चतुर्भुज है ना, कोई समलंब हो, चाहे सम चतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, ये बात सभी के लिए एप्लीकेबल है। यदि मध्य भुजाओं से बनाया गया चतुर्भुज है तो बात समझ बैठ रही ना, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, चतुर्भुज के अंदर ही वही बात चल रही है अभी चतुर्भुज के अंदर। उसके बाद देखना आप आगे क्या कर सकते हैं इसके अंदर। MACN का बताओ एरिया कैसे निकाल सकते हैं आप। S1 प्लस में क्या है x, प्लस में क्या है S2 बराबर PMD का क्या है S3 प्लस में क्या है x और प्लस में क्या है S4। x x कट जाएगा तो S1 प्लस S2 बराबर में क्या जाएगा S3 प्लस में S4। ये बात आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ ये बात। अब आप देखना पॉइंट नंबर 18, पॉइंट नंबर 18 ध्यान से देखना। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसका नाम आप मान सकते हैं A B C और ये क्या है D। ठीक है, इसका मिड पॉइंट आपने ले लिया M, इसका मिड पॉइंट ले लिया आपने N, इसका मिड पॉइंट Q और इसका मिड पॉइंट क्या ले लिया P। आप याद रखना यहां से, इसको आपने इससे मिला दिया, इसको आपने इससे मिला दिया, इसको आपने इससे मिला दिया, इसको आपने इससे मिला दिया। इसको आपने इससे मिला दिया। ठीक है, अब तो हाँ पी को डी से मिलाएंगे ना, एक मिनट, पी को डी से मिला दिया। अब सही है ना। अब आप यहां पर देखना, आप यहां पर देखना, इसका आपने नाम मान लिया A1, इसका है A2, इसका है A3, इसका है A4। बात आ गई समझ में। ठीक है, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C, इसको नाम दे दो D और ये नाम क्या है X। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। अगर आपको इस X का मान चाहिए तो कैसे कर सकते हैं, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। ये क्या है आप बताना, इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं आप। ये एरिया क्या है बताओ, पूरे चतुर्भुज का एरिया का आधा होता है ये जो चतुर्भुज है BP और ये क्या है DQ। ये जो होगा ये क्या होगा 1/2 चतुर्भुज ABCD का हो जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ या ना बताओ। समीकरण नंबर 1 मैंने बताया था आपको। और ये जो एरिया है ये वाला MA और CN चतुर्भुज P, एक तो क्या होगा इसमें, मैंने नाम सही माना ना, ये एक तो होगा ये MACN है ना, एक तो हो गया MCN और एक हो गया इसको PMDQ मान लो है ना, PBDQ हो गया एक तो है ना, ये सही माना है क्या मैंने PBDQ। अच्छा B आएगा यहाँ पर है ना, ठीक है। PBDQ हो गया एक तो, उसके बाद एक क्या हो गया MACN हो गया ना, वही नाम मान लो आप इसमें क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगी। ये भी क्या होता है 1/2 चतुर्भुज ABCD का क्या होता है आधा होता है। समीकरण नंबर क्या आ गई है 2 आ गई। आप मुझे बताना जब इसका एरिया हम निकाल रहे थे, इसका एरिया निकाल रहे थे, तो ये आधा आधा ही तो है, यानी इसका एरिया तो आधा आधा है ना। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे चतुर्भुज किसको PBDQ को और किसको जोड़ देंगे चतुर्भुज MACN को, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पूरा चतुर्भुज ABCD के बराबर आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, आ जाएगा। तो आप मुझे बताना PBDQ का एरिया क्या है इसमें, देखो PBDQ का बताओ मुझे आप, PBDQ का क्या है A3 प्लस में क्या है X प्लस में क्या है A4 प्लस में आगे MACN का देखो क्या है, कितना है A1 प्लस X प्लस में क्या है A2। चतुर्भुज ABCD का एरिया क्या है बताओ,
चतुर्भुज ABCD का पूरे का एरिया बताओ क्या है। A प्लस A1 प्लस में B, A3 प्लस में X प्लस में क्या है A4 प्लस में क्या है D प्लस A2 प्लस में क्या है, यही है क्या? आप देखना अब आगे, और प्लस में X लिख दिया मैंने। अच्छा ये देखना, X से ये X कट जाएगा ना, ठीक है। A1 से A1 कट जाएगा, A2 से A2 कट गया, और A1 से ये A1 कट गया, और क्या बचा A4 से ये A4 कट जाएगा, A3 से A3 कट जाएगा, क्या बचा इधर X, इधर क्या बचेगा A B C और A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है। इसका आप एरिया निकाल सकते हैं, यदि X का आप एरिया मान निकाल सकते हैं यदि आपको ABCD गिवन है तो। ABCD क्या है आपको गिवन है तो बात आपको समझ में आ गई। ये है पॉइंट नंबर 18, ठीक है। पॉइंट नंबर 17 और 18 को मैं आपको क्वाड्रिलेटरल के अंदर बता चुका हूं, और अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। उस टाइम आपको इतनी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब क्या है, जब मिड पॉइंट हो तो ये मिड पॉइंट क्या है, मतलब अगर आपको मिड पॉइंट दे रखे ना, मिड पॉइंट से चतुर्भुज बना रखे, तो ये ऐसा जो ऐसी ये थ्योरम है, जैसे ये पॉइंट है सभी में एप्लीकेबल है, यानी सभी में लागू होंगे, सब हर चतुर्भुज के अंदर लागू होंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 18 तक आप नोट कर सकते हैं।